हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक होने वाला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और इस कोविड के टाइम में जो आप इतनी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, उसके साथ में भी अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू रखे हुए होंगे। तो फिर सबसे पहले आप लोगों को अपने जो सबसे अच्छा वाला काम है वो करना है। तो अच्छा वाला सर काम क्या है? तो सर काम ये है कि आपको अपनी हेडफोन्स को निकालना है, अपने कान में लगाना है, अपनी कॉपी को निकालना है और आगे वाली डेट डालनी है और आगे वाली डेट के साथ में नोट्स बनाते रहना है। बढ़िया तरीके से नोट्स रेडी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी वैसे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझने से पहले एक दो इमेज आप लोग देख लीजिए, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी समझने में भी और मुझे समझाने में भी कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका ये सारा सरफेस टेंशन का जो भूत है, जो परेशानी है, जो ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो आपके दिमाग से ख़त्म हो जाए। और अगर आपने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स जो हो चुके हैं उन्हें नहीं देखा है, तो आप उसे फ्यूचर गोल्स पर जा कर के देख सकते हैं। और सिर्फ सर्च इतना ही करना है, फ्यूचर गोल्स प्रदीप, ठीक है ना, या फिर फ्यूचर गोल्स फिजिक्स, इतना सर्च करके आपको वो आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो भी, अगर नहीं देख रहे हैं तो भी, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। आपने इमेज देख ली है, समझ में भी आपको आ गया है मेरे हिसाब से अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअल में सरफेस टेंशन काम कैसे करती है, सरफेस टेंशन होती क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होंगे आपके, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस का निवारण मैं कर दूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सरफेस टेंशन बनती कहाँ पर है? तो उसका आंसर ये है कि सर सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की लेयर पर बनती है। ठीक है, सरफेस पर बनती है। कहेंगे सर ओके ठीक है, अगर सरफेस से बन रही है तो किस हिसाब से बनेगी ये बता दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरफेस का मतलब ये नहीं है कि आप अंदर वाली सरफेस का है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई किसी भी बीकर में, किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसकी सरफेस टेंशन कहाँ पर होगी? तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली लेयर पर होगी, मतलब ऊपर वाली मंजिल पर होगी। ठीक है, जैसे तो लेयर, सबसे पहले आप लेयर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है, इसकी एक लेयर है, ये फ्रंट लेयर है, एक बैक लेयर है इसकी। ठीक है ना? ऐसा है नहीं है? कैसा? बिल्कुल है। मेरे हाथ की दो लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। इन दोनों लेयर के बीच में कुछ होगा? कहेंगे सर बिल्कुल होगा। क्या है इसके बीच में? आप समझ रहे होंगे क्या है इसके बीच में? वही है सब मोह माया। तो ये हो गई सरफेस की कहानी। सबसे पहले आपको सरफेस पता होनी चाहिए कि सरफेस होती क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब दो मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, अब ये आप कह सकते हो कि एक तरफ ये वाले मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है, एक तरफ ये वाले मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है। दोनों लेयर्स के बीच में जो भी चीज़ होगी, अगर वो कोई फोर्स फील कर रही होगी तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे टेंशन। जैसे नाम है, सरफेस के ऊपर जो टेंशन रहती है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। थोड़ा सा वर्ड्स को समझिए। लिक्विड की एक लेयर के बारे में सोच लीजिए। जैसे ही आप एक लिक्विड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है बाल्टी। जैसे ही आपके पास दिमाग में बाल्टी आती है तो बाल्टी की जो ऊपर की लेयर होती है उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो कहें सर बिल्कुल लगा लिया दिमाग। तो हमने कहा कि उसमें एक लेयर कंसिडर करिए। कहेंगे सर कर लिया। अब आपको जो लेयर लेनी है तो आप वो कहीं भी ले सकते हैं, बकेट के अंदर भी ले सकते हैं, पर बकेट के अंदर उसमें टेंशन नहीं होती है। क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्योंकि तो हमने लिया एक बकेट, ये हमने लिया एक बकेट। ठीक है, इस बकेट के अंदर फ्लूइड है। कहेंगे सर बिल्कुल फ्लूइड है। जैसे इसके अंदर फ्लूइड है या एक वाटर है, मान लीजिए हमने वाटर ले लिया सारी जगह पर, जैसे इसमें सभी जगह पर वाटर की ड्रॉप्स है। ठीक है, तो हमने कहा सर यहाँ पर एक ड्रॉप है और ये लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक ड्रॉप है। कहेंगे सर बिल्कुल है। तो क्या सिर्फ एक है? नहीं सर बहुत सारी हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर भी एक होगी। कहेंगे सर बिल्कुल होगी। यहाँ पर भी बीच में स्पेस होगा? नहीं, बीच में भी वाटर की ड्रॉप होगी, पर मैंने समझाने के लिए बीच में स्पेस रखा है। ठीक है ना? बीच में भी होगी। मैं एक नीचे बता देता हूँ कैसे होगी। कुछ इस टाइप से होंगी लेयर्स, लगातार सटी हुई, बिल्कुल जैसे ओलंपिक के छल्ले नहीं होते उस टाइप के, ऐसे होगी। ठीक है,
सारी लेयर्स ऐसे होंगी और सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे लगे हुए होंगे। कहेंगे सर बिल्कुल लगी हुई होगी, और अगर लगी हुई है तो इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा। वो फोर्स हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इलास्टिसिटी नहीं देखी है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आपको उसको देखना है, एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो क्या है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स है वो? इंटर एटॉमिक फोर्स या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये कह सकते हैं। कहेंगे सर ठीक है, कैसा फोर्स होता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो हमने कहा सर इस वाले पार्टिकल को मैं उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, टिन से लेके आए यहाँ पर आ गया है पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल टिन से मारो तो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल है, इसको भी टिन से मारो तो यहाँ पर ये इसका भी है, तीनों पार्टिकल टिका के यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाले फोर्स पर इस वाले पार्टिकल के ऊपर जो मास है, जो इसके पास में कंटेंट है, इसकी वजह से ये वाला मास इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, और ये इन दोनों को इधर खींच रहा है, ठीक है। कहेंगे सर वेरी गुड। यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये सारे पार्टिकल ये करके दिखाओ भैया, ये और ये और ये, इसको ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। ओके, ये ऐसे खींच रहा है, ये तो वही हो गया ना, एक अनार 100 बीमार, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हुआ, तो सोचो जैसे ही इस पर एक फोर्स काम कर रहा था, इस वाले मॉलिक्यूल पर, इसकी वजह से 1 न्यूटन लग रहा था, इसकी वजह से 1 न्यूटन लग रहा था, इसने 2 न्यूटन बनाया और कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो सुपर पोजिशन की कंडीशन ये कहती है कि उस पर जो नेट होगा वो क्या होगा, सबका सम होगा। जैसे बिल्कुल सम होगा, जैसे ही सम होगा इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक फोर्स इधर से लग रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ये इधर से लग रहा है, इसको इधर से बैलेंस कर रहा है, ऊपर से लग रहा है, नीचे वाला बैलेंस कर रहा है, इधर लग रहा है, नीचे वाला बैलेंस कर रहा है, सारे फोर्स को एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, सब फोर्स हो गया 0। तो लिक्विड की लेयर के नीचे जैसे ये मानना स्टार्ट करते हैं, उसके पास में जो भी पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल के पास में क्या होता है, नेट फोर्स होता है 0। इसको लिख लो, छाप लो, ठप्पा लगा लो, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर, होता है इतना, मान लिया हमने कहा सर बिल्कुल होता होगा। तो सर ऊपर वाली लेयर के बारे में कुछ बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बता देते मेरे लाल, इसमें क्या दिक्कत है, तो हमको बताना ही है, हमारा काम ही है सबको बताना, जैसे श्री कृष्ण का काम सबको बताना, ध्यान देना। ये ऊपर की लेयर है, कहेंगे सर बिल्कुल लेयर है। अब सोचो अगर ये एक लेयर ऐसे थी, ठीक है, ये मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स थे, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल्स थे, इसने इस पर ऐसे फोर्स लगाया, इसने इस पर ऐसे फोर्स लगाया, नीचे वाले ने इसको नीचे की तरफ खींचा, ऊपर ने इसको ऊपर की तरफ खींचा, बीच वाला बेचारा बच गया। अब सोचो इसके नीचे तो लेयर है, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स की लेयर है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगातार हैं, इनको नीचे तो खींच रहे हैं, पर ऊपर खींचने वाला कोई है ही नहीं। कहेंगे सर है तो एयर, पर मेरे लाल एयर, हमने क्या कहा, हम अभी सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं ऑन फ्लूइड पर, एयर की बात नहीं कर रहे, तो एयर का फोर्स हम लोग निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऊपर की ओर जो फोर्स लगने वाला है वो बैलेंसर फोर्स नहीं है इनके पास में, तो मतलब इनके पास सिर्फ एक फोर्स है, कौन सा, नीचे वाला, ऊपर वाला फोर्स है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या, इस वाले के पास में जो इस वाले नीचे वाली ऊपर वाली लेयर के एक नीचे वाली जो लेयर होती है, कहेंगे सर क्या लेयर, ये 2 लेयर है, ये 3 लेयर, 4 लेयर, ये लिक्विड के सबसे ऊपर की लेयर है, ये उसके नीचे वाली है, ये उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली। इस पर नेट फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स 0, बट इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस नहीं, इसके ऊपर इसको बैलेंस करने वाले फोर्स सिर्फ नीचे लगने वाला फोर्स है इसके पास, ऊपर लगने वाला फोर्स नहीं है इसके पास में। अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा टेंशन में रहेगा। टेंशन मतलब क्या है कि यार मेरे पास ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऊपर वाला फोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सोचते हैं कि भैया हमारे पास ऊपर वाला फोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इनके पास में कुछ नहीं होता तो सोचते हैं कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, अगर मेरे पास ये होती तो कितना अच्छा होता। समझ रहे हैं ना आप लोग तो समझदार है, मुझे पता है, और वो इसी टेंशन में रहते हैं। वैसे ही ये ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, टेंशन में रहते हैं। जब वो पार्टिकल टेंशन में रहते हैं मेरी जान, तो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, लेयर तो बनी जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये इधर ऊपर वाले तो फोर्स है नहीं, नीचे वाले फोर्स है इसके पास में, इधर फोर्स लगाएंगे, कौन सा, ये। अब ये जो फोर्स होता है जो किसी भी लेयर पर ऐसे लगता है, किसी भी सरफेस पे ऐसे लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है, तो हमने कहा सर उस फोर्स का नाम है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है ना, तो एक एक वर्ड याद रखिए कि कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है। ठीक है ना, नंबर 1 है, इस पर क्या काम आया, टेंजेंशियल फोर्स।
टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्ड्स लिख लें कौन सा फोर्स काम आ रहा है, कौन सा फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स हम याद रखिए नहीं है, नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, ऊपर की लेयर में कहेंगे, ठीक है। नीचे वाली लेयर में क्या फोर्स की कंडीशन है, फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब समझो इसके आगे, अब ये हमारे पास में ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है ऊपर की लेयर की, अगर हम इसको 3D में बनाएं तो कैसा बनेगा, सोचो। अगर हम इसको 3D में बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा पार्टिकल है ए, ये हमारा पार्टिकल है बी, इसके नीचे भी एक लेयर होगी, तो ये देखो ये ऐसे लेयर होगी, ये हमारा है ए, ये हमारा बी। अभी देखो आपको बहुत मज़ेदार मजा आ जाएगा। ये कुछ है ऐसे, देखो ए बी, ये देखो ए बी हुआ। अब इस ए बी के आगे तक ये लेयर्स फैली हुई हैं ऐसे करके, ये पूरी एक सरफेस है, ये पूरी एक सरफेस है जो अंदर तक गई है, डेप्थ तक, अंदर तक, ठीक है ना। मान लो ऐसे सरफेस होती है ना, ऐसे करके ये सरफेस है पूरी की पूरी। हमने क्या बताई है, हमने सिर्फ आगे वाली सरफेस बताई है, ये वाली सरफेस। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, पर ऊपर भी तो सरफेस है ना। सरफेस का मतलब क्या होता है, एरिया। ये सरफेस यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, ऐसे करके सारे एरियाज। तो यहाँ पर ये ऐसे काम करेगा कहीं, ठीक है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स प्रेजेंस नहीं है, नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट नहीं है इसके पास में। कहेंगे सर ठीक है, हमें इस पर ये निकालना है कि सर टेंशन आ रही है, टेंशन काम कैसे कर रही है। अभी इतना समझ में आ गया कि एक लिक्विड को हमने बीकर के अंदर भरा, उस भरे हुए बीकर के अंदर जो नीचे बीच में या ऊपरी लेयर से जो नीचे पार्टिकल होंगे, उन सभी के पास में क्या होगा, उन सभी के पास में नेट फोर्स होगा 0, ठीक है। जो ऊपरी लेयर होगी उसके पास में कौन से फोर्स होंगे, 2 फोर्स होंगे, ठीक है। कौन से 2 फोर्स, पहला फोर्स होगा टेंजेंशियल, दूसरा होगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी, 0 होगी, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, वही तो वैल्यू निकालनी है। टेंजेंशियल फोर्स से ही तो हम सरफेस टेंशन निकालेंगे, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही मेरी जान क्या बन रहा है, उनके पास में टेंशन बन रही है। क्यों, तो किसी को पकड़े हुए हैं, ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया है। अब ऊपर वाला फोर्स होता तो बस पहले से कट करते सब लोग, पर यहाँ पर तो ये वाला फोर्स बच रहा है, तो ये वाला बन के ऐसे एक क्या बना रहे, देख लो ये क्या बनाएंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने का मतलब क्या है, नेट बना लेंगे, जाल बना लेंगे। और जाल बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें लोग फंस जाएंगे, उसमें लोग फंस जाएंगे, समझो मेरे वर्ड्स को, फंस जाएंगे। जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रखा, बहुत हल्का ऑब्जेक्ट रखा, वहाँ पर फंस जाएगा, जब मच्छर फंस गया, रुक गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। इतना हुआ, अब यहाँ पर एक सरफेस हो गई, ठीक है ना, सरफेस हो गई, सरफेस 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 सरफेस। इतना क्लियर हुआ, कहेंगे सर जी सर, ठीक है। इतना हुआ, अब समझो इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर क्या क्या हो रहा है, एक्शन समझ गया ना, सारा एक्शन क्या हो रहा है। नीचे जो नेट फोर्स है वो 0 है, ऊपर की लेयर दी हुई है, लेयर के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से क्या बनेगा, सोचो। अब यहाँ पर सोचो कि जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था उसको तो बैलेंस नहीं किया गया। अगर यहाँ पर नेट फोर्स थोड़ा सा भी है, चुन्नू सा भी अगर नेट फोर्स है इसके पास में, अगर इसके पास में नेट फोर्स 1 न्यूटन है, मान लो 1 न्यूटन बहुत बड़ा फोर्स हो गया, 1 न्यूटन का फोर्स अगर इसके पास में है, तो न्यूटन की वजह से, 1 न्यूटन फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, कहेंगे सर वो हमरे को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। पहले पास हमारे पास क्या ही, सरफेस टेंशन होती है, कैसे बनती है, टेंजेंशियल फोर्स से बनती है। उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए, और किस तरह से बनेगी ये भी पता होना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है, सरफेस टेंशन कहाँ बनती है, सबसे ऊपरी लेयर पर बनती है, ठीक है। क्या ऊपरी लेयर जब टेंशन यहाँ पर फोर्स रखता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या ऊपर उड़ जाता है, तो ऊपर उड़ सकता है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे तो ऊपर उड़ जाएगा, क्या दिक्कत है। बट जब यहाँ पर इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कहाँ काम कर रही है, सोचो किस तरफ काम कर रही होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा नहीं समझ में आया, चलो यहाँ बताता हूँ मैं। एक ये पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला कोई फोर्स नहीं है, पर इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, mg लगेगा फोर्स। जैसे ही इसके नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा तो इसके पास में एक चीज़ आ जाएगी, उस चीज़ का नाम क्या है सर, बर्फी। बर्फी नहीं है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसके पास आ गया तो इसके पास में एक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी होगी कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं पढ़ के आया हूँ और हम सभी लोग पढ़ रहे हैं लगातार। जीवन हमारा सिर्फ और सिर्फ पढ़कर ही बीतता है, ये समझ लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपका जीवन बेकार है। जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, तो मैंने आज एक बहुत ही सुंदर बुक पढ़ी है। थोड़ा सा मैं इसका आपको इंट्रो देता हूँ। उसमें भी लाइफ के बारे में बताया गया है और उस बुक का बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है। आप सभी लोग उनको जानते भी हैं और अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। तो क्या आप सुनना चाहते हैं? कि सर बिल्कुल। तो उस पुस्तक का नाम नहीं, मैं उस ग्रेट मैन का नाम बताता हूँ जो हम सभी लोग बहुत प्राउड फील करके लेते हैं नाम जिनका। सोचिए कौन हो सकते हैं? क्योंकि सर हमरे को तो नहीं पता है, तो हम बता रहे हैं ना। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी सी 10-15 पन्ने पढ़े मैंने आज, तो मुझे लगा कि हाँ कितने टैलेंटेड थे वो। अंदर से सोचो, बिना कुछ किए, मतलब बहुत कुछ किया, बिना कुछ किए, मतलब वर्ड्स नहीं है, आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उन्होंने बिना कुछ गोली लिए, बंदूक लिए ही बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया, ठीक है। और जब वो अफ्रीका गए तब क्या हुआ, माता जी से क्या बोला, यही सब मैं आज थोड़ा सा मैंने उनकी जो बायोग्राफी है मैंने पढ़ी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि क्या ऐसा उस टाइम पर भी होता था कि कोई किसी भी अदर कंट्री में जाए और वहाँ पर वो कुछ ना करे। तो सबसे पहले जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा था कि मैं स्त्री, दारू और विदेशी चीज़ों को बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करूँगा, बिल्कुल भी उनका यूज़ नहीं करूँगा, है ना। तो कभी भी लगता है कि क्या यार सच में ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग सोचिए, कभी हो सकता है क्या ऐसा? चलो ठीक है, छोड़ो, इसकी बात तो बहुत बड़ी रहेगी। अगर हम लोग ये सब बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली में चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं उन सब बातों का। हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है, पढ़ते रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इतना हुआ, यहाँ पर एक mg नीचे काम कर रहा है, तो नीचे काम करने की वजह से इसमें एक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू आप लोग mgh निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। इस एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल क्या करेंगे, लगातार ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे मान लो इसके पास में ज़्यादा एनर्जी, इसके पास में 0 एनर्जी है, इसके पास में 2 जूल की एनर्जी है, इसके पास 0 एनर्जी है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे लगातार यहाँ पर एक्शन होता रहेगा। अगर आप बहुत ध्यान से किसी भी लिक्विड को देखें तो उसकी लेयर हमेशा ऊपर नीचे टर्बुलेंट होती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इस पर आते हैं हम लोग कि अगर सरफेस टेंशन होती है तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बता सकते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, उनका कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला होता क्या ये देखते हैं। तो हमारे पास ये लेयर है, हम इस फिगर को ऐसे बना के रखेंगे और लेयर ही बनाएंगे आज। तो हमारे पास ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये, इसी सरफेस को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सरफेस है भैया, ठीक है। ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। हमें इस नेट के अंदर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करें कि इसके पास कितना फोर्स है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचो। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी लाइन इस पर कंसिडर करी, इमेजिनरी लाइन कंसिडर करी, और हमने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल हैं, ये सारे वाले, हमने इनको यहाँ बनाया। 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 5 पार्टिकल दिए ना, 5 पार्टिकल बन गए, ये भी 5 पार्टिकल बन गए। अब ये सारे एक दूसरे को उधर खींच रहे हैं, कहीं से बिल्कुल खींच रहे हैं, 6 महीने बना दो, ठीक है ना। ये सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींची, ठीक है सर, खींच लिया। ये सारे हैं क्या, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींची जिसकी लेंथ है L, ठीक है, इमेजिनरी लाइन खींची। जैसे ही हमने इसके बीच में लाइन खींची तो हमने देखा कि इस लाइन के होने के बाद में तब भी इस पर फोर्स लग रहा है लगातार। ये इमेजिनरी लाइन है, हमने सिर्फ सोच लिया है कि लाइन खींच रहे हैं, मतलब ऐसे करके एक सरफेस है, उस सरफेस पे आप ऐसे करके लाइन खींच दीजिए किसी भी चीज़ से, तो देखिए क्या होता है उसमें। ये आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है, करके देखिएगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। तो ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था,
ठीक है। तो इसकी वजह से देखो F1, F2, F3, F4, F5 की वजह से F1 ने F6 पर फोर्स लगाया, F2 ने F7 पे फोर्स लगाया, F3 ने F8 पे फोर्स लगाया और F4 ने F9 पे फोर्स लगाया और F5 ने F10 पे फोर्स लगाया। जैसे 10 और 8, 9 कहाँ है, तो देखो F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने फोर्स लग रहे थे। जैसे ही इतने फोर्स लग रहे थे तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। जैसे इन लोगों ने फोर्स लगाया और हमने एक लाइन खींची तो हमने देखा कि इस लाइन पर जो फोर्स हमें मिला तो हमने छोटा सा फोर्स दिया, बिल्कुल चुन्नू सा फोर्स। तो हमने कहा सर DL चुन्नू से लेंथ पर एक चुन्नू सा फोर्स मिला हमको, समझ रहे ना, पर यूनिट लेंथ पर जो चुन्नू सा फोर्स मिला, मतलब जो फोर्स हमें मिलेगा उस फोर्स का नाम ही हम रखेंगे क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कई बुक्स में T लिखते हैं, कई बुक्स में S लिखते हैं, तो दोनों नाम लिख सकते हो या हम T लिख करके काम चलाएंगे। सरफेस टेंशन को S भी डिनोट करते हैं और T भी से डिनोट करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो पर यूनिट लेंथ पर क्या होगा, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का नाम होगा सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स कैसे काम कर रहा है, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होने वाला है उस अप्लाई होने वाले फोर्स की क्वांटिटी को कहेंगे हम क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस फोर्स की वजह से बन रहा है उस फोर्स का नाम बता दीजिए, तो उस फोर्स का नाम है टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन, ठीक है, T इज इक्वल टू F/dl। अब सारे dl को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिल जाएगा L, ठीक है ना। तो T इज इक्वल टू F/dl। अब दो चीज़ें आ गई, ये जो हमने लिक्विड लिया है ये वाटर का लिक्विड है। जैसे ही हमने यहाँ पर वाटर में डिटर्जेंट मिला दिया, ठीक है, जैसे ही वो मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये भी सोचने वाली बात है। अब कुछ बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, उनके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से जो फोर्स कैलकुलेट होकर के आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा, कहेंगे सर वैल्यू आ गया। तो हमने कहा कि सर इतना आ गया तो ये आया कैसे, तो हमने कहा भैया फोर्स किस पे लग रहा था, DL लेंथ पे लग रहा था। अब DL लेंथ को आप चाहे 0 से L तक कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो हमने कहा बिल्कुल भी कंसिडर कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन 0 to L DL, ये कितना आ जाएगा, T इंटू L आ जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा कितना, T इंटू L हो जाएगा। अब ये अभी गलत है, आगे इसमें लिखना पड़ेगा कुछ, कहेंगे सर क्या, फॉर वाटर, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पर लिख दे फॉर सोप वाटर, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू T इंटू 2L हो जाएगा। कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया आपने, प्लीज टेल मी। तो ये ऐसे हो गया मेरे लाल, देखो जो लिक्विड की होती है, जो वाटर की लेयर होती है वो सिंगल होती है, ठीक है। बट जो हमारे पास में सॉप वाटर आता है उसके पास में 2 लेयर होती है। कहेंगे सर ये कैसे हो गया। देखो अगर हम इस पेज को थोड़ा सोचें, इस पेज के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इसके पास कितनी सरफेस है बताइए, बता सकते हैं। कहेंगे जी सर एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस, 2 सरफेस है। कहेंगे ठीक है। तो वैसे ही जब आप सॉप का पानी, ठीक है, सॉप का वाटर लेते हैं तो उसमें भी 2 लेयर होती है, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर, ठीक है। एक ऊपर की लेयर बनती है, एक नीचे की लेयर बनती है। एक ऊपर के मॉलिक्यूल्स लेयर बनाते हैं, एक नीचे के मॉलिक्यूल्स लेयर बनाते हैं। बीच में क्या होता है, बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है मान लीजिए, तो उसमें 2 होते हैं क्या, लेयर्स। ये क्या है, 1 लेयर के लिए, ठीक है ना, ये 1 लेयर के लिए, 2 लेयर के लिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत काम आएगी, ये भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सरफेस टेंशन की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर किसमें बताना, ये तो बताइए हमको पहले, है ना। क्लियर है इतना, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर अभी सरफेस टेंशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हम लोगों को। अच्छा, तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया भैया, फॉर्मूले के साथ में क्या पढ़ना चाहते हैं आप बताइए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके थोड़ी सी क्वालिटीज़ देखेंगे। सरफेस टेंशन है क्या ये बताइए। सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी, ठीक है।
ओके ओके ओके, इसको भी हटा देते हैं ना, इसको लिखने की जरूरत है। कौन से फोर्स की वजह से बनता है? टेंजेंशियल फोर्स की वजह से बनता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू F/L या F/2L। L बाई होता है कब? L होता है जब आप वाटर की ड्रॉप लेते हैं या वाटर की सरफेस लेते हैं, और 2L कब होता है? 2L तब होता है जब आप सोप वाटर लेते हैं, ठीक है, साबुन का घोल लेते हैं, हिंदी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको हमने एक लिक्विड दिया, उस लिक्विड में हमने क्या किया? शुरुआत में एक लिक्विड दिया जो प्योर वाटर था, ठीक है सर। उसके बाद में हमने क्या किया? उस वाटर को थोड़ा सा कुछ मिला दिया उसमें, मतलब इम्प्योरिटी मिला दी। जैसे ही हमने वाटर में इम्प्योरिटी मिलाई तो उसके बाद में क्या होगा सर, बता दीजिए हमको। तो कहेंगे सर ये क्या आपने पूछा है? तो मैंने कहा कि अगर किसी भी वाटर में इम्प्योरिटी को मिला दिया जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास में, हाँ बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर हमारे पास में लिक्विड हो और उस मतलब वाटर हो और उसमें हम लोग क्या मिला दें? अल्कोहल मिला दें, तो सोचिए कुछ लोग की तो जबान बाहर आ गई होगी, है ना नालायक को, है ना। तो क्या हो जाएगी? तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आप ये तो पूछा ही नहीं आपने। जैसे ही हम किसी भी लिक्विड की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनके इंटर एटॉमिक जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। बस सोचिए क्या होते होंगे, बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या होते हैं? फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना, T इज इक्वल टू F/L। अगर F बढ़ेगा तो T भी बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड के इंटर एटॉमिक फोर्स को बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए, इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। याद आया कुछ? तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्योरिटी, ठीक है ना, इम्प्योरिटी। ओके क्लियर है इतना? चले अब आगे हम लोग, इतना कुछ मजो आयो, ठीक है। हमारे पास एक फ्रेम है, दो टाइप से फ्रेम बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, ऊपर का बना सकते हो, नीचे का बना सकते हो। हमने क्या बनाया? जो हम लोग की किताबों में सुंदर तरीके से दिया हुआ हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्रेम है। कुछ बुक्स में ये वाला ऐसे दिया है, ड्रॉप वाला दिया एग्जाम्पल ऐसे करके, ये वाला प्रसारित वाला दिया, वो भी कर सकते हो। ये हमारे पास एक स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, स्लाइडर में टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है B, चौड़ाई मान लो, ठीक है ना, B। अभी इसका एरिया है इनिशियल एरिया कितना है इसका? L इंटू B, ठीक है। हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया, यहाँ तक लिक्विड फील्ड था यहाँ पर इसमें। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ये स्लाइडर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, कितना? इतना डिस्प्लेस हो गया। मान लो ये थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट है, स्लाइडर है ये, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, बिल्कुल चुन्नू सा डिस्प्लेस हुआ, बिल्कुल 10⁻³ मान लो, इतना डिस्प्लेस किया हमने। इतना हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? कहेंगे सर वो डिस्प्लेसमेंट है dB, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट है dB। कहेंगे सर ठीक है dB हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो अब सोचो, आप चाहो तो यहाँ से अब इसका एरिया निकालो इस कंडीशन पर, तो एरिया फाइनल कितना हो जाएगा? LB प्लस DB, ये एरिया फाइनल हो गया, ठीक है। चेंज इन एरिया कितना हुआ? तो चेंज इन एरिया आपको दिख रहा होगा, ये चेंज इन एरिया है, ये तो चेंज इन एरिया है। तो डेल्टा एरिया या डेल्टा ले लो या डेल ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एरिया इज इक्वल टू A फाइनल माइनस A इनिशियल। फाइनल कितना है? LB माइनस का LDB, ठीक है, माइनस देखो लगा मैंने, प्लस लगाना था, माइनस का LB, ये उड़िंग हो जाएगा। तो डेल्टा एरिया चेंज कितना हुआ है आपका LDB, छोटा एरिया चेंज, DA कह सकते हो इसको, ठीक है, DA कह सकते हो, ठीक कह सकते हैं। जैसे ही हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से इस पर एक वर्क हुआ,
उसकी वजह से इस पर एक वर्क हुआ, उस वर्क की वैल्यू सर बता दीजिए। कहेंगे ठीक है, वो वर्क हुआ, वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू कितना, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना इतना वर्क नहीं हुआ, कहेंगे ठीक है इतना हुआ। जैसे इसमें एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये जो एक्सटर्नल हमने फोर्स लगाया है, थोड़ा सा चुन्नू सा फोर्स लगाया जिसकी वजह से इतना हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स किसकी बराबर हो सकता है, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो क्यों लग रहा था, हमने इस सरफेस पर इस स्लाइडर को ऐसे रखा, ये हमारे पास क्या था, बीकर था, इस बीकर के ऊपर ऐसे स्लाइड, मतलब ये लेयर है हमारी, इस लेयर के ऊपर हमने ये स्लाइडर रखा थोड़ा सा, और बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऐसे किया। जैसे हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से इसके पास में एक खींचने वाला फोर्स आ गया, टेंशन वाला फोर्स आ गया। उस टेंशन वाले फोर्स का नाम क्या है, सोचो जल्दी से, सरफेस टेंशन, तभी तो नाम रखा गया टेंशन। इसको पकड़ खींच रहा नीचे की तरफ, वो खींचने वाला फोर्स है कितना, एफ एक्सटर्नल के बराबर। ज़्यादा तेज खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, फिल्म टूट जाएगी, पे आप बहुत धीमे से खींचना है, तो वो हो जाएगा एफ। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू एल होता है, पर यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉप वाटर है, तो यहाँ पे 2L हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टी इंटू 2L, एफ, हाँ एफ हो जाएगा, एफ ओनली, सॉरी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो एफ ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो ये एफ इतना, और यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है हमको। जैसे ही हमने इसको यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, एफ इंटू डी बी, और ये कितना आ गया हमारा, टी इंटू 2L इंटू डी बी। अब ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या आया है, सोचो, ये हमारा है चेंज इन एरिया, देखो L इंटू डी बी, एल इंटू टी बी, कहते सर दो भी तो है इसमें, तो मेरे लाल इसमें दो लेयर है, ऊपर की लेयर का एरिया एक चेंज हुआ, नीचे की लेयर का एरिया दो चेंज हुआ, दोनों का मिलाकर के 2 हो गया, तो ये हो जाएगा टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, सरफेस एनर्जी W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है, T इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी भी लिक्विड के ऊपर किसी भी फ्रेम को रखते हैं और उस पर एक्सटर्नल थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उस पर जो सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन की वजह से उस पर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, तो जो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल मतलब वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है ना, सोचो, याद करो फटाफट, याद करो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन होता है। कौन सा, एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है तो कितना हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं होगा, कुछ याद आ रहा है, बताओ, कुछ मज़ेदार चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही लाइफ में। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चैप्टर को रिवाइज करते रहें। ठीक है, वहाँ पर जा करके उन्हें देखते रहो, जिससे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहे। ठीक है, अब इसके आगे चलो। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं बच्चों के। कैसे गलत होते हैं, एक क्वेश्चन देखो, इस पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिखा कि नहीं दिखा भी, ये बताओ। कहीं सर दिख गया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर फ्रेम की, और चौड़ाई भी दी है 10 सेंटीमीटर दी ना, तो एरिया कितना हो गया, 10 × 10 हो गया। सरफेस टेंशन दी हुई है, तो सब वैल्यू तो दी हुई है, फटाफट सॉल्व कर लो। तो L दिया है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया 10⁻⁻² मीटर हो गया। B दिया है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया मीटर में 10⁻² × 10 हो गया, सॉरी 10 मीटर हो गया। ठीक है ना, अब T दिया हुआ है 3×10⁻²N पर मीटर, इतना दिया हुआ है सरफेस टेंशन। ठीक है ना, पूछा है एनर्जी बता दीजिए। ठीक है ना, वर्क कितना हो जाएगा, तो T इंटू L इंटू B। ठीक है, तो T कितना है, 3×10⁻²,
ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 1, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 1, ये कितना आएगा 10 टू पावर माइनस का 4, 3 इंटू, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए जूल, ठीक है, इतना आ जाएगा जूल। क्लियर है इतना, आप समझो आगे। कहेंगे सर हमने इसमें 2 नहीं लिया, 2 नहीं लेना है, 2 लेना ही नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 नहीं लेना है। यहीं से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, यहीं से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि वो 2 ले लेते हैं और आंसर ऐसी तैसी कर देता है उनका, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। 2 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपने फॉर्मूले में पहले से 2 ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, याद रखो सब चीज़ें, छोटी छोटी पर मोटी बात शक्तिमान कहता था। अब इसके आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे अधेशन, पढ़ेंगे अधेशन एंड कोहेजन, अधेशन एंड कोहेजन, अधेशन कोहेजन अधेशन। तो देखो अधेशन क्या होते हैं, कोहेजन क्या होते हैं। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस वाले फोर्स को हम कहते हैं कोहेजन फोर्स, ठीक है ना। अधेशन क्या होता है, अधेशन फोर्स वो फोर्स होता है जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, उस वाले फोर्स को हम कहते हैं अधेशन फोर्स, ठीक है। कहेंगे सर कैसे, ये क्या मतलब है। हिंदी में कहते हैं ससंजक और असंजक बल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं ससंजक और असंजक बल। तो कोहेजन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो एक ही टाइप के मटेरियल्स के बीच में काम करता है। जैसे मरकरी हमने अगर ली है तो मरकरी और मरकरी के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे कोहेजन फोर्स कहेंगे, बट मरकरी और एयर के बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का नाम क्या रखेंगे, अधेशन फोर्स, ठीक है ना। अधेशन फोर्स असंजक बल होता है, ठीक है। तो मरकरी और एयर के बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का नाम क्या रखेंगे, अधेशन फोर्स। जैसे ग्लास और मरकरी के बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का क्या नाम रखेंगे, अधेशन फोर्स। और दूसरा वाला फोर्स क्या था, कोहेजन फोर्स, उसको किस वजह से काम करता था, मरकरी मरकरी के बीच में, एयर एयर के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, ग्लास ग्लास के बीच में, ये जो फोर्स काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कोहेजन फोर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल समझो। अगर हाँ किस वाले फोर्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है, किस वाले फोर्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है, कंडीशन ये है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में क्या कंडीशंस दी हुई हैं, कैसा फिगर दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें अलग से होती हैं, तो उन्हें उस हिसाब से ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोहेजन फोर्स कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं और हम देखते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एंगल्स। तो कॉन्टैक्ट एंगल्स क्या होते हैं, ये इन्हीं फोर्स से ही जनरेट होता है, ये भी याद रखिए, इन्हीं फोर्स से ही बनता है। जैसे हमारे पास में एक एयर की ड्रॉप है, ठीक है, पहले हाँ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स तो देखे ही नहीं सरफेस टेंशन के, सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए, फिर ये देखते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं। तो सरफेस टेंशन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हर बुक में मिलता है, सभी बुक्स में मिलता है, वो बुक्स में जो मिलता है वो क्या है, निडल एग्जाम्पल। एक निडल लीजिए, उस निडल को एक लिक्विड के ऊपर रख दीजिए, क्या वो तैरेगी, कहेंगे सर तैरेगी, एक पड़ेगा चपाटे गधो नालायक को। उसे तैराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर, रफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर निडल रखते हैं, तब वो तैरती है। कहेंगे सर ये कैसे, ऐसा क्यों करना पड़ता है। देखो जब तक अगर आप निडल को ऐसे शुरू में ऐसे रख दोगे तो वो नहीं तैरेगी, क्योंकि वो जो फिल्म बनी होती है, जैसे निडल हम लोग रखते हैं वो निडल उस फिल्म को तोड़ देती है, उस निडल के द्वारा उस फिल्म को तोड़ दिया जाता है, उस निडल के द्वारा फिल्म को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक दूसरा ये भी है कि सरफेस टेंशन किस स्टेज में रहती है, मिनिमम स्टेज में। किस स्टेज में रहना चाहती है, तो मिनिमम स्टेट में रहना चाहती है। अगर सपोज करिए कि आपको हमने 5 kg का लिक्विड दे दिया, हाँ लिक्विड दे दिया, कोई भी वाटर दे दिया, और वो वाटर आप किसी भी शेप में रख सकते हैं, किसी भी शेप में रखा जा सकता है, तो वो 5 kg वाटर किस शेप में खुद रहेगा, अपने मन से किस शेप में रहना पसंद करेगा, तो आप इसका एग्जाम्पल ऊपर देख के निकाल सकते हैं। कैसे, ऊपर जब आप देखते हैं, जब बरसात होती है तो बूंदें कैसी आती हैं, गोल गोल, ठीक है ना। कभी आपने देखा चौकोर बूंद आ रही नीचे, कभी आपने देखा कि ट्रायंगल टाइप की बूंद आ रही है, कभी आपने देखा है कि एक एल लेंथ की इतनी लंबी सी बूंद आ रही है, क्या नहीं देखा। कैसी बूंद देखी है, हमेशा ड्रॉप टाइप की, गोल गोल। क्यों, ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ड्रॉप होती है वो ड्रॉप या कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में सभी चीज़ें मिनिमम एनर्जी पर ही रहना चाहती हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है और कभी नहीं भूलना है, हमेशा। तो सभी चीज़ें किस में रहना चाहती हैं? मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती हैं। ठीक है सर, हमने 5 लीटर की एक कंटेंट दिया किसी को, मतलब वाटर दिया हमने, और उससे बोला कि इसको भाई रख दो कहीं पर जा करके, तो उसने रख दिया जा करके। तो वो जो वाटर है वो किस शेप में रहना पसंद करेगा? तो आपको ये याद रखना है कि वो जो वाटर है वो हमेशा एक स्फेरिकल बॉडी के रूप में रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया है ना, क्योंकि हम लोग सरफेस पढ़ रहे हैं ना, सरफेस एरिया बोलना ठीक रहेगा। सरफेस एरिया जो होता है वो एरिया मिनिमम होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए जो ऊपर से ड्रॉप्स आती है वो ट्राइंगल, स्क्वायर या किसी और शेप में ना होकर के स्फीयर की शेप में होती। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। दूसरा कि अगर जो निडल है उस निडल को हम ऐसे रख दें, ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या वो नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि उसकी फिल्म टूट जाती है। जैसे फिल्म टूट जाएगी ये निडल अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप पहले फिल्म को ऐसे रखेंगे, वो फिल्म बनी रहे इसलिए कागज़ लगाए जाते हैं। कागज़ को हमने रखा, कागज़ और वाटर एक दूसरे के फोर्स से कम होते गीले हो जाते हैं। ठीक है, क्यों गीले होते हैं? कि ये भी एग्जाम्पल बढ़िया सा है कि आपके हाथ को वाटर भिगो देता है। क्यों? ठीक है, ये हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़े तब बताऊंगा मैं, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कोहेजन फोर्स होता है एडिशन फोर्स से कम हो जाता है, इसलिए। ठीक है ना, एडिशन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका हाथ भीग जाएगा, एडिशन फोर्स कम होगा तो आपका हाथ नहीं भीगेगा। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग क्या पढ़े? कागज़। तो हमारे पास जो लेयर है ये सरफेस है, इसमें हमें निडल रखनी है। तो हमने क्या किया? पहले हमने इसके ऊपर एक पेपर रख दिया ऐसे करके। जैसे हमने पेपर रखा तो यहाँ पर इसकी जो लेयर थी वो मेंटेन है अभी भी, ये लेयर तो टूटी नहीं है। हमने क्या किया? यहाँ से थोड़ा सा छेद किया, थोड़ा सा, और इस पेपर को भिगाना स्टार्ट कर दिया। पूरा भीग गया और ये जो लेयर बनी थी ये लेयर ट्रांसमिट होकर के ऊपर आ गई, लेयर बनकर यहाँ पर आई, और यहाँ पर रखी थी निडल हमारी, और वो निडल ऐसे लगी रही क्योंकि इस पर एक नीचे से ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा होगा ऐसे, और ये निडल का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, और ये फोर्स इतना कम होगा कि ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे और निडल इस लेयर पर स्टेबल हो जाएगी, इस स्टेप पर मतलब स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल क्लियर हुआ ना इतना? आप इसको प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, घर में करिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या करना है। एक निडल लेनी, निडल को कागज़ के ऊपर रखना है, रफ वाला कागज़ के ऊपर रखना है, कागज़ को बाल्टी के ऊपर रख देना, उसमें पानी भरी बाल्टी पर रख देना। ठीक है, रखने के बाद में देखना जब वो कागज़ अपने मन से गीला होकर गिर जाएगा या फिर जब पूरा भीग जाएगा, पूरा वेट हो जाएगा, तब वो अपने नीचे गिर जाएगा और उससे ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है ना। अब एक दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक फिल्म है, मतलब एक सरफेस है, एक लिक्विड की सरफेस है। मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस हमारे पास है। ठीक है ना। इस सरफेस के पास में पूरा लिक्विड भरा हुआ है। बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं ये, तो बहुत सारे काम आते हैं लाइफ में। एग्जाम्पल हमने क्या किया? एक धागा लिया, छोटा सा धागा, ठीक है, और उस धागे को इस पे डाल दिया ऐसे करके, ऐसे डाल दिया। जैसे ही हमने इस पे धागे को डाला ऐसे करके, ये पूरा धागा इस टाइप का रहेगा। ठीक है, धागा है इस टाइप का। अब अभी ये ऐसे ही है और अभी इसकी जो लेयर है वो टूटी नहीं है धागे की वजह से। धागा इतना हल्का होता है टूटती नहीं है। अब अगर दो कंडीशंस है, अगर इसमें डालने के टाइम पे जो सरफेस है इसकी सरफेस टूट जाएगी, जो लेयर है ऊपर टूट जाएगी, फिल्म टूट जाएगी, तो धागा अंदर चला जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक धागा डालना है। जैसे आप डालते हैं और डालने के बाद में आप देखते हैं कि ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे होने के साथ में अब क्या कर रहा है ये? तो कर क्या रहा है ये ऐसे पड़ा रहेगा अपना आराम से। पर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने क्या लिया? हमने निडल जो यहाँ पर इस्तेमाल किया था इसको उठाया और यहाँ से चुनने से मार दिया ऐसे करके। यहाँ मार के देखा तो हमने देख रहे हैं इसमें बहुत अजीबोगरीब एक्शन हो गया। ठीक है सर, क्या एक्शन हुआ? तो एक्शन हुआ ये देखो, ये हमारी सरफेस थी। जैसे ही हमने इसके अंदर कुछ वो लगाया तो ये सरफेस ऐसा बन गया। जैसे ही हमने यहाँ पर एक टैप किया, ठीक है, टैप करने के बाद में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो वाटर तो था ही, यहाँ से ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो गया। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया?
जैसे हमने जब इसकी फिल्म तोड़ दी, जैसे हमने इसकी फिल्म तोड़ दी, फिल्म तोड़ने के बाद में इसमें कौन सा एक्शन होगा ये बताइए। तो कहेंगे सर फिल्म तोड़ने के साथ में इसके पास में जो फोर्स होगा कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। जैसे ही खत्म होगा तो कौन सा फोर्स बचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इधर खींचेगा, इस वाले लेयर को इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, और इस लेयर को इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये सारी लेयर्स को ऐसे खींचेगा। शुरुआत में क्या था, ये इसको ऐसे बैलेंस कर रहा था कि नहीं था बताओ। सारी लेयर्स को शुरुआत में ये ऐसे बैलेंस कर रहा था, और अभी क्या है, अभी सिर्फ ये वाले फोर्स काम कर रहे हैं, बीच वाले फोर्स कैंसिल हो चुके हैं। कैसे हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया, कैसे हुए कैंसिल। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कहेंगे सर वो क्या एग्जाम्पल है। देखो अगर आपके पास में एक बीकर है यहाँ पर, ठीक है, इस बीकर के ऊपर की एक लेयर है, ये इस लेयर पर हमने इसको टच कर दिया, ये हमारा एक ग्लास है, इसको हमने यहाँ पर टच कर दिया, और इसको यहाँ से लेकर के गए, यहाँ पर एक घिरनी लगाई हमने, ठीक है, यहाँ से सिस्टम बढ़ाया, यहाँ पर हमने इसको स्टॉपेज दे दिया, या मान लो दे दिया, कुछ भी दे दिया इसको रोकने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमने और घिरनी लगा दी। इस घिरनी पर हमने एक वेट लगाया, ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ ऐसे कुछ सिस्टम ऐसे कर लो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर भी पुली लगा दो एक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। दो घिरनी के साथ में भी कर सकते हो। रुको एक मिनट है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, कभी समझ में आएगा। अरे यार साफ हो जाओ मेरे भाई, इतना नाराजगी ठीक ना भाई। चलो तुम बैठो, टिट टिट टिट, ये यहाँ पर हमने एक वेट लगा दिया, ठीक है। शुरुआत में जितना वेट इसका था इतना ही वेट इसका था, ठीक है। कहेंगे ठीक है सर, इसकी लेयर, इसकी ये लेयर, इसका एरिया ए था, तो यहाँ पर शुरुआत में कितना वर्क होगा, कितनी एनर्जी होगी, टी इंटू डेल्टा ए, इसकी एनर्जी है। फोर्स कितना होगा एफ बाई एल, एफ बाई 2L ले लो, सरफेस एनर्जी ले रहे हैं ना, 100 वाटर है। फिर हम इस पर थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते जाते हैं इस वाले मास पर। अभी इसका मास और इसका मास बैलेंस्ड है, दोनों का मास इक्वल है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। हम अब थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा मास इसका बढ़ाते हैं, कितना, m मास बढ़ा दिया हमने। m मास मतलब समझो एक बार फिर से, शुरुआत में ये वाला मास बैलेंस में थे, ये रुके हुए थे, हमने इसको चेक करके देख लिया, एक सपोर्ट दे करके यहाँ पर चेक करके देख लिया, एक यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया ऐसे करके, यहाँ पे रुकी हुई घिरनी है, एक यहाँ पे लगी हुई है। इन दो सिस्टम को इसमें सेट किया, जैसे सेट किया, सेट करने के साथ में हम देख रहे हैं कि ये वाला मास और ये वाला मास दोनों का सेम है। और हमने जो यहाँ पर ग्लास लिया है, ये ग्लास है, ये कोई इसी ग्लास के बराबर का मास है, ठीक है, इतना क्लियर समझो। फिर इसकी लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये इसका मास है। बट जैसे ही हमने मान लिया, जैसे ही हम इसका है 1 kg मान लो, और ये भी 1 kg मान लो, 1 kg, पर जब हम 1 kg एयर में इसको ऐसे देखते हैं, ये यार मैं ही कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, आई एम सॉरी सर, क्योंकि मैंने फिगर को हौच पौच कर दिया है, ये और ये और ये है 1 kg, और ये भी 1 kg, यहाँ पे सपोर्ट है, इसका यहाँ पे सपोर्ट है। हमने सिस्टम ये देखा कि यहाँ पर 1 kg है, यहाँ पर 1 kg, दोनों बैलेंस, ठीक है। हमने इस वाले पार्टिकल को उठा करके यहाँ पे सेट कर दिया, मतलब पूरा सिस्टम लेकर के आया, यहाँ पे रखा। जैसे ही इसको हमने थोड़ा बराबर किया, बराबर करने के बाद ऐसा रखा कि ये इसके लिक्विड को भी टच कर लिया, ठीक है। जैसे ही टच कर ले रहा है, जैसे इसने इसको टच किया, ठीक है, तो हम इस पर 1 kg प्लस 0.0001 ग्राम, बहुत छोटा सा ग्राम है ना, इतने ग्राम का वेट रख के देख रहे हैं, तब भी ये उठ नहीं रहा, ठीक है, उठ नहीं रहा। हमने इसको बढ़ाते गए, मान लो 5 तक आ गए, और हमने देखा कि इस पर कुछ वेट बढ़ने के बाद में ये एयर में गया, थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ा मास बढ़ाने पर ये एयर में गया, थोड़ा सा मास बढ़ाने के बाद में एयर में गया, मतलब जैसे ही जो एयर में गया वैसे ही हमने उस मास को लिख लिया। जैसे ही हमने उस मास को लिखा तो हमें समझ में आया कि भैया यहाँ पर जो मास काम कर रहा था वो, तो सरफेस टेंशन पे जो फोर्स काम कर रहा था T × 2L था,
तो ये वाला मास कितना होगा, कहेंगे सर वो वाला मास होगा mg। अब ये m कौन सा है, तो ये m है वो जो हमने इसको बढ़ाने पर दिया था, ये वाला m, ठीक है। तो T इंटू 2L इज इक्वल टू mg। mg का मतलब क्या है, जब हम किसी भी बीकर के अंदर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं वो आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, ठीक है। जब हम किसी भी बीकर के अंदर किसी भी बार ब्लॉक को, बार बता रहा हूँ, ब्लॉक को रखते हैं, बार मैग्नेट की बात आ गई मेरे दिमाग में, बार सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मैं अभी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म पढ़ा के आया हूँ क्लास लेकर के, तो मुझे हर चीज़ में बार मैग्नेट याद आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक हमने जैसे इसमें रखा, वैसे ही ये इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टेंशन जो नीचे इसको खींचता है, और इसे खींचने के लिए इस पर हमने बैलेंस को बढ़ाया, तो हमने यहाँ पर देखा कि 0.005 मास का एक और यहाँ पर फोर्स हमें रखना पड़ा, तब ये एयर में गया। ससुरा इतना हरामखोर था, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब सरफेस टेंशन काम करती है तो कुछ इस टाइप से फोर्स भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसके आगे देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट। छापो तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना। तब तक दो इमेज भी देख लो आप लोग, छाप लो अच्छा पहले। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ सरफेस, एंगल ऑफ ये, एंगल ऑफ वो, हो गया। तो देखो अब इसके आगे चलेंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, कोहेजन एडिशन देख चुके हैं। बहुत साल पहले गाना आया था सब माया है, तो सब माया और छाया की बहन है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब कोई भी मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को सपोर्ट करता है और डिपोर्ट करता है। सपोर्ट करेगा तो उसके साथ में आ जाएगा, हेलो हाय बाय बाय करेगा, है ना। और अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो गुस्सा दिखाएगा, लाल मुंह बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोहेजन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, कोहेजन फोर्स। अधेशन फोर्स देखो, अधेशन फोर्स और कोहेजन फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टम ईच अदर, ठीक है ना। एक बच्चे लेगा सर लिख दिया करें थोड़ा बहुत, हमने कहा ठीक है भाई लिख दिया करेंगे, क्यों दर्द बनने हो। डिसिमिलर, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है ना। डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट, देखो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर लिख लो भाई, ठीक है। अब समझो कैसे, यहाँ पर एक सॉलिड है, ये है सॉलिड, और ये है लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम है ये, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विड है और ये एक लिक्विड है, दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम क्या है, ये है लिक्विड, ये भी लिक्विड, दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम क्या है, कोहेजन फोर्स। इसके बीच में फोर्स काम करेगा, उसका नाम क्या है, एधेशन फोर्स, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से खेल जो होता है वो समझो, अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा। तो तीन कंडीशंस नहीं, मैं एक कंडीशन बताऊंगा आपको पहले। कोहेजन फोर्स लार्जर देन अधेशन फोर्स, देन तब क्या होगा, तब
अगर ऐसा कुछ होगा, अगर कुछ इस कंडीशन में कुछ होगा, तो जो भी लिक्विड होगा वो सरफेस के साथ में प्यार मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में प्यार मोहब्बत करने के लिए खुद के पार्टिकल है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास में मरकरी है, सबसे ज़्यादा हम लोग पारा यूज़ करते हैं, इसलिए मरकरी का हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास ये मरकरी की एक ड्रॉप है। ठीक है, मरकरी Hg की एक ड्रॉप है, ये है सरफेस, ये सरफेस है ग्लास की। ठीक है, ये है ग्लास की सरफेस है। ठीक है, ये इस सरफेस पर आ करके टकराती है, टकराने के बाद में क्या होगा इसका हाल। ठीक है, दूसरा है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये भी ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास, ये ग्लास है, और यहाँ से एक ड्रॉप आती है वाटर की, मतलब पानी रे। ठीक है, जैसे पानी आता है तो पानी कुछ इस टाइप से हो जाता है, पर ये जो ड्रॉप आती है, जो ये ड्रॉप आती है, कौन सी ड्रॉप, ये वाली ड्रॉप आती है, वो कुछ ऐसे आकर के रुक जाती है। कहेंगे ससुर का नाती ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये है वाटर, और ये क्या है, ये ग्लास, ये क्या है, Hg है, मरकरी है, और ये क्या है, ग्लास है। अब सोचने वाली बात ये है, हमने क्या किया है, हमने लिया है 5 ग्राम की बूंद, हाँ 5 ग्राम, हमने 5 ग्राम की बूंद ये ली है, 5 ग्राम की बूंद ये ली है। ठीक है, हमने दोनों 5-5 ग्राम की बूंदें ली हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि सर इसमें हो क्या रहा है। ये आकर के ऐसा शेप बना रही है, ये आकर के ऐसा शेप बना रही है, दोनों में क्या मामला है भाई, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं क्या। तो हम लोग आते हैं अपने एथेशन फोर्स पे। देखो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, पहले मैं इनको मिटा दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर यहाँ पर कौन सा फोर्स आपने लगा दिया है। ठीक है ना, आप बताओ, अब सोचो, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, ग्लास और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अधेशन फोर्स। अगर वो वाला फोर्स काम कर रहा है, और देखो ये ज़्यादा लेयर पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेयर पे, मतलब मैक्सिमम है ये, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर क्या है, मरकरी है, दोनों अलग अलग है, अधेशन फोर्स कितने पे काम कर रहा है, इतने पर काम कर रहा है। तो आप ऐसे ही देख करके बता सकते हो कि सर ये अधेशन फोर्स इतने पर लेयर पे काम कर रहा है, और यहाँ पर अधेशन इतने लेयर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है इन दो की तुलना में, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, इसको हटाओ यहाँ से। अब इन दो के बीच में देखो, यहाँ पर ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे वाटर के पास में। ठीक है सर, कहेंगे वेरी गुड। अब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे ऐसे करके, और ये वाला फोर्स कौन सा था, जो एक ही मटेरियल पर जो फोर्स काम करता है, जो सिमिलर मटेरियल पर फोर्स काम करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, उसका नाम है कोहेजन फोर्स। अगर यहाँ पर कोहेजन फोर्स था, तो अगर ये आकर के ऐसे रुक जाता यहाँ पर, तो कोहेजन फोर्स ज़्यादा होता, पर ये तो देखो पूरा फैल गया है, तो अधेशन फोर्स यहाँ तक काम कर रहा है, इतने में, इतनी ज़्यादा लेयर पे काम कर रहा है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अधेशन फोर्स ज़्यादा होगा, अधेशिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, कोहेजन फोर्स से। ठीक है ना, इस फोर्स को कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब शॉर्ट ट्रैक में, फोर्स ऑफ अधेशन लार्जर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, FAFC याद रखो। इस वाली कंडीशन में आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पर कोहेजन फोर्स कितना था, ज़्यादा था कि नहीं था, सोचो, इतने में काम कर रहा है वो कौन, अधेशन फोर्स, इतने में कौन काम कर रहा है, उतने में कौन काम कर रहा है, सोचो, कोहेजन फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा है यहाँ पर फोर्स ऑफ अधेशन से। ठीक है, अब कौन सा फोर्स किसी दूसरी सरफेस को भिगोने का, वेट करने का फोर्स रखता है, मुझे ये बता दीजिए। कहेंगे सर वो वाला जिसमें अधेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। आपसे इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट दी होगी ऐसे करके, FA दिया होगा, FC दिया होगा, मतलब उसमें लिखा होगा, FA नहीं दिया होगा तो मेरी क्रिएटिविटी है, अधेशिव फोर्स दिया होगा, और ऐसे कोहेजन फोर्स दिया होगा, कोहेसिव लिख दिया, अधेशिव लिख देता हूँ ना, लिखते रहो। ठीक है, इतना हुआ, कहेंगे ठीक है सर। अगर ये ऐसा हो गया है तो इसमें सरफेस एनर्जी भी तो होगी, है कि नहीं है, तो कहाँ पर सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप सरफेस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा दिमाग ये लगा लीजिए कि यहाँ पर किसके पास कितनी सरफेस एनर्जी, किसके पास ज़्यादा सरफेस टच हो रही है, सोचिए। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप की सरफेसेस हैं,
इस वाले फिगर में 3 टाइप की सरफेस है। एक तो ग्लास है, तो सरफेस ऑफ ग्लास हो गया। एक ये है वाटर, सरफेस वाटर हो गया। और एक है सरफेस एयर। 3 लेयर है और 2 लेयर एक दूसरे से टच कर रही हैं, प्यार मोहब्बत कर रही हैं। देखो कौन सी लेयर, ग्लास और वाटर टच कर रहा है, तो ग्लास एंड वाटर एक लेयर हो गई। दूसरी लेयर कौन सी है, एयर और वाटर है, तो एयर एंड वाटर हो गया। तीसरी लेयर कौन सी है, वाटर ग्लास वाटर। तीसरी लेयर कौन सी है, हाँ ये देखो मैंने दोनों एक ही लिख दी क्या, हाँ मैंने तीनों एक लिख दी। यहाँ पे लिखो एयर, ये हाँ इसमें आ जाएगा ये वाला, ग्लास और वाटर हो गया है, एयर और वाटर हो गया है। ग्लास वाटर, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, वाटर और एयर हुआ, और एयर और ग्लास रह गया ना, एयर एंड ग्लास। हाँ ये देखो 3 सरफेसेस हुई। 3 सरफेस में 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। ग्लास वाटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये कंडीशन, एंड ग्लास वाटर, वाटर नहीं लिक्विड, यहाँ पर हमने क्या लिया है पारा, तो लिक्विड ले लो, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए लिक्विड प्लस का एयर एंड लिक्विड। भैया 3 लिक्विड कैसे हो सकते हैं, हम लोगों ने गलत कर दिया है कुछ। रुको 1 मिनट रुको भैया, देखो पहले ये वाला समझ लो। इसमें क्या होगा, जो सरफेस ऑफ ग्लास एंड वाटर होगा, ये देखो इतना है। किसमें सरफेस ज़्यादा दिख रही है आप बताइए मुझे, पहले सोचो। देखो वाटर और ग्लास, वाटर और एयर, ये वाली एयर है, ये वाला वाटर है, तो वाटर की सरफेस इतनी है और एयर की सरफेस यहाँ तक है, ठीक है। तो वाटर और एयर की सरफेस ये हो गई। फिर देखो यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर क्या है, एयर है। अरे यार ये देखो ये इतना है कि नहीं है, ये इतना है कि नहीं है, ये वाला क्या है, ग्लास है, यहाँ पर क्या है, एयर है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लास और एयर दोनों का सम इसके बराबर आएगा क्या, कहेंगे सर नहीं आएगा। तो कौन ज़्यादा है, तो कहेंगे सर ये वाली ज़्यादा है, ये वाला कम है, क्योंकि ये ऊपर से फैला हुआ है। ऐसा है कि नहीं है। तो ये वाला कंडीशन कब आ रही है, सोचो कब हो रहा है ये वाली कंडीशन। इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा था, अधेशन फोर्स ज़्यादा था। तो एनर्जी से भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इस वाले में आ जाओ, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास लिक्विड बड़ा होगा इसमें देखो, और एयर वाटर प्लस एयर एजी, ऐसे करके, ठीक है ना। इतना टफ पूछ सकता है आपसे, भी याद रखो, दिमाग ना लगाओ इसमें। अब इसमें आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ है इसमें। तो जहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपके पास सरफेस होनी चाहिए और मटेरियल होना चाहिए। सरफेस और मटेरियल कहाँ पर है इसमें, देखो ये है सरफेस पूरी की पूरी, ठीक है। ये सरफेस हो गई पूरी की पूरी, होगी नहीं हुई, कहेंगे ठीक है। मटेरियल कहाँ पर है, मटेरियल है ये हमारा मटेरियल है। तो एक चाहे तो ऐसे खींच लो, तो मटेरियल इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहेंगे ठीक आ रहा है। एक या इधर खींच लो, तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। देखो ये सरफेस है और ये मटेरियल था, ऐसे करके। तो आप ये एंगल नहीं बना सकते, ये एंगल इतना बनेगा जा करके, ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है। और यहाँ पर एंगल कितना है, देखो ये सरफेस है, ये ऊपर जा रहा है, एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला। मैं दोबारा ड्रॉ करके बनाता हूँ, है ना, तब आपको समझ चल जाएगा। अधेशन एंड कोहेजन, ये फोर्सवा है, फोर्सवा। फोर्स अरे जीवन में कितने बड़े फोर्स लग चुके हैं बताओ। चलो इसके आगे फटाक से पहुँचते, फटाक से बिंटॉस की गोली लो, चिंटॉस की गोली लेकर के पहुँच जाओ कि यहाँ पहुँचना है बेबी। ये पहुँच गए हम लोग, ठीक है ना। चलो फटाक से पहुँचते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है, 4-5 फटाफट चित्र बनाता हूँ मैं आपके लिए। चित्र बन गया, नंबर 1 फिगर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग को पहले सब फिगर बना के बताना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, फिर ये बताना भी पड़ता है कि सर कहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे हम, ये भी लेना पड़ता है। फिर ये भी बताना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा एंगल लेंगे। ये सरफेस हो गई। यहाँ पर देखो ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ये ट्यूब यहाँ तक गई है, ये हो गई सरफेस।
और ये होगी सरफेस, ये होगी सरफेस, और ये होगी सरफेस, ये होगी सरफेस, ये होगी सरफेस। यहाँ तो तय, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे इनों से, ठीक है। सरफेस कहाँ है, सरफेस है ये, सरफेस है ये, सरफेस है ये, सरफेस है। इसके ऊपर एक ड्रॉप गिरी और ड्रॉप पूरी फैल गई, ड्रॉप पूरी फैल गई। जैसे ड्रॉप फैल गई तो देखो ये सरफेस है और ड्रॉप कहाँ है, लिक्विड ये है हमारा, ये है लिक्विड। ये कितना उठा यहाँ से, तो हमने कहा ये इतना उठा भैया, ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। इसमें आ जाइए, ये मान लो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा आके रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी कितनी होगी, ये सरफेस हुई और ये इतना उठ रहा है, तो ये एंगल नहीं है, ये यहाँ पर एयर के बीच में एंगल है, ये इसका एंगल होगा, ठीक है। समझ लो बहुत ध्यान से, ये इसका एंगल होगा, जहाँ पर मटेरियल होगा वहीं से एंगल नापना है, ये एंगल नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हमने इस पर एक ऐसे टेंजेंट खींची, ये अब इस पर जो ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल एयर के साथ में है। ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर बहुत ही आसानी के साथ में आप कर सकते हो। देखो लिक्विड कहाँ है, ये है लिक्विड सर हमारा, ठीक है। सरफेस कहाँ है, सरफेस सर ये है हमारी। टेंजेंट खींचेंगे, कहीं से खींचेंगे ऐसे करके, तो एंगल तो यही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, कहेंगे सर बनेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते कहते हैं कि ये ऐसे खींचे, ये ऐसे खींचे, यहाँ से ऐसे कर, हो सकता है, बट कब, जब ये वाला एंगल 90 हो, ठीक है, और ये वाला भी 45 हो, ये वाला भी 45, सारी कंडीशन पे ऐसा नहीं होता है। इसे मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। इसमें आ जाओ, सरफेस कहाँ है, सरफेस है ये, ठीक है। कहेंगे सर ये एंगल खींची, सर पहले हम टेंजेंट खींची, सर ये एंगल होगा, एक चपट लगेगा, ये होगा, देखो ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। तो 3 कंडीशंस फिर से आ गई। यहाँ पर अधेशन फोर्स क्या था, कम था ज़्यादा था, कम था, कोहेजन फोर्स से ज़्यादा था, कम था, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल कैसा आया है, आया है कितना, थीटा से, मतलब 90 से बड़ा आया है ना। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा इतना लिखेंगे ना, 90 से बड़ा है। यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा 90 से छोटा है, ये लिख सकते हैं ना, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो क्या करके दिखाओ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें कुछ बचा है नहीं, एक बार फिर से समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अधेशन फोर्स क्या है, कम है, कोहेजन फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर अधेशन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर कोहेजन फोर्स कम है। और यही कंडीशन उठा करके यहाँ आ जाओ, ये हमारा पारा इसमें भरा है हमने, तो यहाँ पर अधेशन फोर्स क्या है, कम है, कोहेजन फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर अधेशन फोर्स ज़्यादा है, कोहेजन फोर्स कम है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये जो लिक्विड होगा ये इस के ऊपर आकर के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, मेनिस्कस बना देगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ चीज़ देखेंगे जो बची हुई है अभी हम लोग कैपिलरी एक्शन पूरा का पूरा बचा है, कैपिलरी पूरा का पूरा बचा हुआ वो हम लोग देखेंगे, और जो भी बचा को नेक्स्ट वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।